Hello. Today we are going to start from linear combination, that is what is linear combination definition 2.14. तो हमने पहली बार ये डेफिनेशन सिर्फ लेके छोड़ दिया था, तो अभी हम फिर से एक बार देखेंगे क्या रहता है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कुछ वेक्टर्स रहते हैं, ठीक है, कुछ वेक्टर्स रहते हैं v1 से लेकर vp तक। मतलब ऐसे समझो, ये एक वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है इधर, फिर इधर 1 है, 2 है, अप टू कितने नंबर तक पर, n नंबर तक, ठीक है। ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर vp है, समझो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, कुछ वेक्टर से v1 से लेकर vp तक जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स अप टू n, ठीक है। तो ये किधर तक है, अप टू n तक है, ठीक है। एंड कुछ स्केलर्स है, स्केलर्स है जो कि c1 से लेकर cp तक है, और इनका जो कॉम्बिनेशन रहता है, देन द वेक्टर b इज इक्वल टू c1 इंटू वी1 प्लस c2 इंटू वी2 अप टू cp इंटू वीपी। मतलब उनका क्या कहना है, कुछ वेक्टर्स रहते हैं, मतलब 1 2, मतलब c1 को 1 पकड़ो, c2 को 2 पकड़ो, और अप टू कुछ n पकड़ो इधर भी, ठीक है। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है c1 इंटू वी1, c2 इंटू वी2 और cn इंटू वी पी, नहीं तो वी एन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब कुछ स्केलर्स लेके और कुछ वेक्टर्स लेके जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन करते जाते हैं, मतलब c1 इंटू वी वन प्लस c2 इंटू वी टू, वो क्या रहता है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, और जो हमारे c1 c2 और cp रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेट्स कहते हैं। क्या, वेट्स, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ के देखेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, कुछ वेक्टर्स है जो कि आर रियल नंबर्स अप टू n तक रहते हैं, मतलब कितना भी ले सकते हैं वेक्टर्स, और कुछ स्केलर्स है जो कि अप टू cp तक रहते हैं, मतलब कितने भी स्केलर्स रह सकते हैं। एंड देन द वेक्टर b इज इक्वल टू, मतलब जब उनका ऐसे जो ये फॉर्मेट है उनका, ठीक है, अपन क्या कहते हैं, क्यों, जब वेक्टर्स और स्केलर्स इस फॉर्मेट में रहेंगे तब हम इस फॉर्मेट को कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर्स v1 अप टू vp विथ वेट्स c1 अप टू cp, ठीक है। अब देखो हम एग्जांपल देखेंगे अभी, ठीक है। एग्जाम्पल 2.19 में हम क्या सीखेंगे, हमें इधर क्या कहते हैं, कभी भी एग्जाम्पल में क्या आता है, ये एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो हमें कहते हैं ये कुछ वेक्टर v1 है, ठीक है, और ये कुछ वेक्टर v2 है, ठीक है। एंड देन हमें b दिया गया है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन वेदर b कैन बी जनरेटेड और रिटर्न एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ v1 एंड v2। मतलब हमें पूछ रहे b जो है, मतलब ये जो वेक्टर्स है और b दिया है, क्या ये ऐसे फॉर्मेट में रह सकते हैं क्या, मतलब b जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या इन वेक्टर्स का। तो हम ये कैसे देखेंगे, अभी देखो हमारे पास b है वेक्टर से, अगर हमने c निकाला, हमारे पास c आया, तो हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर हम इन दोनों से, मतलब वेक्टर से और हम b वेक्टर से, अगर हमारा सी वेक्टर नहीं आया, मतलब c1 और cp तक, c1 अप टू cp तक हमारे अगर नहीं आए, स्केलर्स नहीं आए, वेट्स अगर नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे, वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम इन तीनों को फॉर्मेट में रखेंगे, ठीक है। क्या है, दो वेक्टर से v1 v2, मतलब दो स्केलर रहेंगे c1 और c2, ठीक है। b इज इक्वल्स टू, b जो है इधर b इज इक्वल्स टू c1 इंटू वी1 प्लस c2 इंटू वी टू, ठीक है। फॉर्मेट लिख लिया हमने, हाँ। तो अब इसको सिंपल क्या करेंगे, अब b को रखा इधर, ये जो है, एक मिनट, हाँ, ऐसे नहीं, b को रखा इधर, ठीक है, ये b कॉलम है, और फिर हमने सिर्फ सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है, उनके वैल्यूज़ में v1 को रखा v1 की जगह पे, और v2 को रखा v2 की जगह पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, c1 इंटू 1 c1, ठीक है, c2 इंटू 2 2c2, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, मतलब क्या, एक मिनट,
हम क्या करेंगे, C1 प्लस 2C2, ठीक है, C1 प्लस 2C2। अभी सेकेंड कॉलम सेकेंड रो क्या आएगा, -C2 प्लस 5C1 प्लस 5C2, ठीक है। सेकेंड सॉरी इधर थे ना, सेकेंड रो भी आ गया सेम, -5C1 और प्लस 6C2, ठीक है। थर्ड रो भी आ गया, हमारे पास 3 रो आ गए, और उसके आगे हमारे जो बी का कॉलम है उसे हम वैसे रखेंगे, ठीक है। अभी इसको हम सीधा क्या करेंगे, इनको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे अभी, ठीक है। पहला रो पूरा, सेकेंड रो पूरा और थर्ड रो पूरा, इधर आप देख सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे ऊपर है उनको सिर्फ रो में कन्वर्ट किया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 7, -2C1 प्लस 5C2 इज इक्वल टू 4, देन -5C1 प्लस 6C2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको फिर से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे। मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या कहा था, जिधर हमारा A डैश B रहता है, मतलब A और डैश B जो रहता है वो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। A हम क्या लेंगे, इस साइड को A लेंगे, इस साइड को B लेंगे, ठीक है। नाउ हम सिर्फ नंबर्स लिखेंगे, सिर्फ नंबर्स और साइन पे ध्यान दो। अब देखो पहला रो क्या है हमारा, C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये इधर मैं लिखूँगा वेक्टर्स का कॉलम और इधर B का कॉलम। B का कॉलम हम पहले लिख लेते 7 4 -3, ठीक है। और अभी वेक्टर्स का कॉलम में हम क्या लिखेंगे, पहला रो में क्या है, C1 प्लस 2C2। अब देखो C1 है, उसके साथ नंबर कौन सा रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। और प्लस 2C2 मतलब 2। अब सेकेंड रो में क्या है, -2, ठीक है, -2 और फिर प्लस 5 दैट इज 5, और थर्ड रो में -5 प्लस 6 दैट इज प्लस 6, ठीक है। हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब हम इधर देखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यह हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इधर एक लाइन निकाल सकते हैं, नहीं निकालो तो भी चलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसको मैंने क्या कहा था, हम सॉल्यूशंस, हमने लीनियर सॉल्यूशंस देखा, ठीक है। लीनियर सॉल्यूशन में हमारे इधर x1 लो या x2 लो, अगर हम उनका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, RREF करना पड़ेगा। RREF मतलब क्या, रो रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म, मतलब ही क्या, ये ऐसा ट्रायंगल बनाने का, ठीक है। अब सिंपल एक मैं बताऊँ, RREF ना भी करो तो हमें सिर्फ क्या करना है, इक्वेशंस तैयार करने, ठीक है। तो अब इधर मैं इक्वेशन तैयार करूँगा, मतलब उनको छोटा बनाना है, सिर्फ इधर 1 1 नहीं रहा ना फिर भी चलेगा। अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, RREF और इचेलॉन फॉर्म मतलब क्या, एक मिनट, हाँ। इचेलॉन फॉर्म मतलब ये जो हमारे ट्रायंगल बन रहा है, इधर ना सिर्फ हमारे 0 होना चाहिए, ठीक है। इधर सिर्फ ये 3 जो है, -2 -5 6, वो हमारे 0 होना चाहिए। अब वो 0 कैसे बनाते हैं मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। देन अब हम क्या लेते हैं, ये -2 को अगर हमें 0 करना है, ठीक है, तो ऊपर वाले रो में या नीचे वाले रो में, मतलब इसको नहीं तो इसको लेके हम इसे 0 बनाएंगे, ठीक है। अब हम पहले तो 0 कैसे बनाएंगे, दैट इज -2 + 2 क्या है, इस इक्वल टू 0 बनता है, ठीक है। तो मैं 1 को 2 बना सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं, 2 1 = 2। तो फर्स्ट रो को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज 2R1, पहला रो है 2R1, और उससे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ R2 रो को, ठीक है। मतलब क्या, ये जो -2 है उसे मैं प्लस कर रहा हूँ 1 से, जो कि मल्टीप्लाई बाय 2 है, मतलब क्या, उसे मैं प्लस कर रहा हूँ 2 से, -2 + 2, समझे। मतलब R2 रो को प्लस कर रहा हूँ 2R1 से, ठीक है। तो सिंपल अभी और ये क्या है, सिर्फ ये -2 और 1 को ही नहीं करना, हमें फुल रो से करना है, ठीक है। अगर मैं एक करना चाहूँ भी ना, मुझे पूरा रो ही करना पड़ेगा उसको। अब हमारा क्या था, सॉरी एक मिनट, क्या था, R2 + 2R1, ठीक है। यह हमारा मतलब
एक इक्वेशन है, इसको लेके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर अब देखो -2 + 2, ऊपर वाले को डबल करना है सिर्फ, ठीक है। -2 + 2, अभी उधर +2 कैसे आया, मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इधर, देखो R2R1, ठीक है। -2 + 2 आया 0, ठीक है। अब इधर क्या है, 5 + 2 × 2 दैट इज 4, 5 + 4 इज नथिंग बट 9, ठीक है। इधर में हम नया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेंगे, वो फुल्ली सॉल्व किया है, ठीक है। वो बीच में का कुछ सॉल्यूशन उन्होंने निकाला है, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे नाउ। जस्ट सी क्या आया था हमारा, ऊपर का रो जैसे का वैसे करेंगे हम, सिर्फ सेकेंड रो पे ये ऑपरेशन यूज़ करें, ठीक है। इधर आया हमारा 0 0 और इधर आया 9, कैसे, ऊपर का रो डबल लो, ये क्या हो गया, 2 × 2 4 + 5 दैट इज 9, 7 × 2 14 + 4, 14 + 4 इज 18, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, बाकी का ये रो भी इधर ही लिखेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या हमें 0 करना है, ये तो 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम -5 को 0 करेंगे। -5 को 0 कैसे करेंगे, सिंपल, -5 + 5, जैसे हमने -2 और +2 लिया था, -5 + 5 करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो हमने यूज़ किया ऑपरेशन सेम वैसा ही रहेगा, सिर्फ R2 के जगह पे हम कौन से रो को अभी कर रहे, R3 को, और R1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, अब समझो R3 में हमारा क्या है, -5 है, ठीक है। ये हुआ -5 + 5 × R1, R1 में क्या है हमारा 1 है, ठीक है। R1 में 1 है, ठीक है, × 1। अब मुझे बताओ ये हुआ क्या, -5 + 5 हो गया ना। तो ऐसे हम ऑपरेशन लेके सॉल्व करते हैं। अभी फुल रो को ये ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ -5 और ऊपर का क्या हो गया, 5 हो गया, दैट इज एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 2 7 0 9 18 एंड देन हियर -5 + 5 0, ठीक है। अभी इधर क्या है, 6 है और 2 को 5 से पहले रो को सबको 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे से प्लस करना है, ठीक है। पहले रो को 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया 10, ठीक है, फिर प्लस किया 6 से, कितना हुआ, 16 हुआ, ठीक है। और ये जो -3 है, ठीक है, -3 + 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35, ठीक है। 35 - 3 इज नथिंग बट 32, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इट इज नथिंग बट हाँ, अभी मुझे इसे 0 करना है, ठीक है। 16 को 0 करना है। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे 16 को 0 करना है तो 16 - 16 करना पड़ेगा। अब 16 किससे आएगा, मैं 2 को भी 16 बना सकता हूँ, जैसे कि 2 × 8 = 16, पर हमें इसको 0 करना है, हमें क्या ऑपरेशन सब पूरे रो को करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसे 0 करना है तो इधर भी ऑपरेशन लगेगा, तो इधर भी ऑपरेशन लगा तो ये फिर से नॉन जीरो हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा रो ढूंढना है जिसके ऊपर नॉन जीरो, ठीक है। अभी अगर हमें इस जीरो को अफेक्ट करना नहीं है, ये देखो ये जो जीरो है ना, अभी मैं लिखा थर्ड रो के जीरो को अगर हमें अफेक्ट करना नहीं है तो हमें सेकेंड रो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर जीरो है उसके ऊपर। फर्स्ट रो नहीं ले सकते क्योंकि उधर 1 है, ठीक है। जैसे कि समझो मैं ऑपरेशन लेके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट रो को लिया, क्या करेंगे हम, 2 × 8 16 आ गया, 16 और माइनस कर देंगे, ये देखो ये हमारा 16, ठीक है। ये थर्ड रो है, मतलब क्या है, R3 है, ठीक है। R3 माइनस क्या करेंगे हम, 2 × R1 करेंगे, दैट इज, ठीक है। तो हमारा 16 - 16 हो जाएगा। लेकिन समझो अगर थर्ड रो में मेरा क्या है, 0 है, माइनस और इधर क्या है, 1 है, ठीक है, R1 है, तो क्या हो गया, -2 हो जाएगा ना फिर ये,
ठीक है, समझ रहे हो? हम क्यों फर्स्ट रो नहीं ले रहे, क्योंकि उधर नॉन जीरो एलिमेंट है, फिर वो नीचे वाले को भी फिर से अफेक्ट करेगा, इसलिए हम सेकेंड रो ही ले गए इधर। अब सेकेंड रो को क्या करेंगे हम, 8 इंटू 2 क्या आ जाता, सॉरी 9 इंटू 2, एक मिनट, मे बी मैं गलत हो गया, इट्स नथिंग बट 18। हाँ, तो हम सेकेंड रो लेंगे, लेकिन अब मुझे बताओ 9 इंटू 2 किया तो हमारे पास 18 आएगा, ठीक है। तो हम 9 इंटू 2 नहीं कर सकते, तो हमें पहले सेकेंड रो को ना डिवाइड बाय करना पड़ेगा। क्यों? सेकेंड रो को हम 1 के फॉर्म में लिखेंगे और 1 से हम कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ मैं 9 को 1 कैसे करूँ, ठीक है। नॉर्मली 9 को 1 कैसे करेंगे हम, 9/9 करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब क्या, 9 कौन सा रो है हमारा, R2 अपन अगर 9 किया में तो वो हमारा क्या हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलते रहेंगे ये अभी 0 का इफेक्ट नहीं होगा क्या, 0/9 भी 0 ही रहता है, ठीक है। 0/9 भी 0 ही रहता है, तो 0 को कुछ इफेक्ट होगा नहीं, सिर्फ हमारे साइड के नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैं इधर लिख के देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो को, फुल सेकेंड रो को 9 से हम डिवाइड करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी नया क्या बना, 1 2 7, ठीक है, 0, 9/9 इज 1, 18/9 इज 2, एंड देन अभी थर्ड रो को थर्ड रो के जैसे लिखेंगे, ठीक है। 16, इधर 1 गायब हुआ, ठीक है, 16 एंड 32, ठीक है। अब हमारा बना ये अगेन मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 इंटू 16 किए तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 इंटू 16 किए तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हमारा नीचे का रो क्या हो जाएगा, अब मुझे बताओ, 16 माइनस 16 कर रहे, ठीक है। मतलब मैं आपको ऑपरेशन ही दिखा दूंगा, ये देखो, हम R3 लिए, मतलब 16 लिए, हाँ 16 माइनस 16 R1 ले रहे हम, क्योंकि R1 क्या है, 1 है, और 1 इंटू 16 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 इज नथिंग बट 0, क्योंकि हमें 16 को 0 करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 0 को तो अफेक्ट होगा नहीं, तो हमारा रो क्या बनेगा, 0 और ये 0 बन गया, ठीक है, 16 माइनस 16। अब ये 2 का क्या होगा, R3 में क्या है हमारा 32 है, ठीक है, ये क्या है R3 है, ये 32 है, ठीक है। एंड देन माइनस 16 R1 में सॉरी मैं R1 लिख दिया गलती से, हाँ सॉरी, R2, ठीक है। R2 में क्या हमारा 2 है, देन 16 2 जा इज 32, 32 माइनस 32 इज अगेन 0, और बाकी का रो फिर से वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 1 2 एंड देन 7, ये आ गया हमारा, दैट इज RREF। आप इचलॉन फॉर्म भी बोल सकते हो, लेकिन मैं RREF क्यों बोल रहा हूँ, RREF मतलब हमारा क्या था, उसको ट्रायंगल में 0 भी बनाना है नीचे के साइड पे, और ऊपर से ना जो हमारे पैवेट्स एलिमेंट रहते हैं, पैवेट पॉइंट्स रहते हैं, पैवेट कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। पैवेट एलिमेंट मतलब क्या, पहला रो का नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट रो में नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, 1 है, ठीक है। सेकेंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, 1 ही है, ठीक है। अगर कौन सा दूसरा रहता 2 3 रहता तो उन्हें भी 1 ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसलिए मैं इसे क्या कह रहा हूँ, RREF कह रहा हूँ, लेकिन ये भी मैंने जो किया है वो RREF नहीं है, इन्होंने जो किया RREF है, क्योंकि 1 के ऊपर और नीचे 0 0 रहना चाहिए, जैसे कि इन्होंने ऊपर 0 किया है, मैंने नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मेरा भी चलेगा, what the fuck have I done, ठीक है। 1, oh सॉरी 2 ना, 2, ठीक है। देन अगेन अब हम क्या करेंगे इसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। अब पहला रो को इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, C1 C2 और ये क्या है, ये तो हमारा बी कॉलम है, ठीक है। मतलब क्या,
C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 7A, ठीक है। एंड देन C2, ये देखो ये सेकेंड रो ले रहे हैं आप, ठीक है, 1 है तो मैं सिर्फ C2 लिखूंगा, C2 इक्वल्स टू 2 आ गया। अब C2 इक्वल्स टू 2 आ गया तो C2 का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो हमारे पास C1 आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में डाल दूंगा C1 प्लस 2C2 मतलब क्या, 2 इंटू 2 दैट इज 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये C1 है, हाँ, तो 4 आया इस साइड में, मतलब क्या हुआ, -4 हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, मतलब C1 इज इक्वल टू क्या आया अभी, C1 इक्वल्स टू 7 माइनस 4 दैट इज 3, ठीक है। तो हमारे पास C1 का वैल्यू है, C2 का वैल्यू आया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर हमारा वैल्यू आ रहा है तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर वैल्यू हमारा नहीं आ रहा है तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। हमारे C1 और C2 के वैल्यू आ गए, ठीक है, मतलब इनमें बिट रहे वो वैल्यू, इस हमारा जो भी फॉर्मेट है उसमें वैल्यू बिट रहे, मतलब है तो ही बिटेगे ना, तो है और बिट रहे, इसलिए हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली कहेंगे दैट इज, इधर जो भी लिखा वो कहने की जरूरत नहीं, दैट इज बी कैन बी जनरेटेड और रिटर्न एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ V1 एंड V2, इतना ही लिखना है, ठीक है। तो इधर हमने क्या पढ़ा, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे रहता है, उसका फॉर्मेट क्या है, मतलब अगर इस टाइप में रहा तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, और उस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।